मैं तो एक बेनती थोड़े को इन्नी कर आया, 9 साल पूरे हो चुके हैं बीजेपी नूं। मानयोग प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल अंदर जो अचीवमेंट्स हुई हैं, जो तरक्की हुई है, वो सारियां इस स्टेज तो थोड़े नाल सांझियां करके गए हैं। मनप्रीत जी ने दसिया पाकिस्तान का की हाल है, कालिया साहब ने दसिया दूजे देशों के प्रधानमंत्री की कहते हैं साडे प्रधानमंत्री नूं। कालिया साहब मैं गुस्ताखी कर लग्या, बिल्कुल उन्होंने आई कहा कि नरेंद्र मोदी जी इज माई बॉस, पर साडे जिहड़े लोग है, पंजाब के लोग है, मेरे वर्गे सारा पिंडां 'च रहने वाले, वो पुछदे भी सानू इहदे नाल की। किसी प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी नूं अपना बॉस मन्निया की, जिवें कहंदे अपने पिंडां दे सत्थां 'च कहावत है, कहंदे अन्निया खीर बनाई है ते सामने उन्हां कहंदा मैनू की बनाई है, फिर वो कहंदे तैनू की। सब मैं गल कहना चाहना भी अगर थोनू मनु की असर मैं सांझी करना आया। मैं गल सिर चढ़ के जड़ा बोले साहब, अज पंजाब के अंदर सारिया मुसीबत है, सारिया प्रॉब्लम्स हैगियां। किसान तां धरनियां ते बैठे है, कर्मचारी तां डंडे खाई जाते, धक्के खाई जाते हैं, नौजवानों का हाल साडे तो लुकिया नहीं। पर एक जिहड़ा पिछले एक हफ्ते 10 दिन तो जिहड़ी बहुत वड्डी समस्या पंजाब के सामने आन बनी है, ते खास करके इस इलाके के अंदर जिस तरह मनप्रीत जी कह रहे थे, इस दुआबे सारे इलाके के अंदर हरेक घर चो एक बच्चा बाहर गया, हरेक परिवार के परिवार शिफ्ट हो गए। 700 बच्चा पंजाब का अज डिपोर्टेशन फेस कर रहा है कैनेडा के अंदर। 3 दिन पहला लोगों के दिलों च हौका पै रहा सीगा भी वो कढ़णगे, नाल सजावां करनगे ते नाल कढ़णगे उथों। मैं तुहानूं पुछना चाहना, कालजे ते हत्थ रख के दस्सिओ भी तुहाडा की ख्याल है। कैनेडा के प्राइम मिनिस्टर ने साडे वाले मंत्री साहब धारीवाल साहब की चिट्ठी करके उन्होंने बच्चों को रोक लिया। तुहाडा की ख्याल है? इन्होंने चिट्ठी पाती धारीवाल साहब ने जी, इन्होंने बच्चों के उत्ते कार्रवाई ना हो, इन्होंने रोक लिया। आ साहब हिंदुस्तान का रुतबा है, हिंदुस्तान की अज ग्रिप जिहड़ी है, अज सानू इन्नी लोड़ नहीं उन्हां मुल्कां दी जिन्नी उन्हां नूं साडी लोड़ है। अज इस करके मैं महाजन साहब शर्मा जी, एक मिनट फिर मैं गुस्ताखी सारे नाल करन लग्या, सॉरी। मैं महाजन साहब का नहीं ध्यान करना सी, बड़े मौके ते आ गए महाजन साहब। जो मैं आया स्टेज ते निगाह मारी, मैं एक बेनती करन लग्या तुहानूं। रैणा जी साडा विधान सभा का सैशन 19 ते 20 2 तरीक का रखा इन्होंने, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ महाजन साहब ਤੁਸੀਂ बैठे हो, अश्विनी शर्मा प्रधान जी आ जाएंगे, मेरी बेनती है उन्होंने पाना नहीं रेजोल्यूशन, वो अपना पाएंगे। ਤੁਸੀਂ एक रेजोल्यूशन पार्टी का सारी गल सुनांगे, तुहाडे नाल धक्का नहीं होण देंगे। ओहदा जिहड़ा है साडे हिंदुस्तान दी इंटरनेशनल रेपुटेशन दा और साडी अपील दा मता पाए, ओहदे विच जिथे धन्नवाद करो उत्थे एक अपील भी पाओ, ताकि पंजाब दे लोग अज आस करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी जो 23 तरीक नूं अमरीका जाणगे तां जे ठीक समझण, जे डिप्लोमेसी डिप्लोमैटिक प्रोटोकॉल अलाउ करता है तो
जरूर जयशंकर साडे फॉरेन मिनिस्टर साहब नूं कह देण भी आ बॉर्डर के उतले पासे जाके उन्होंने ऑटोआ जाके मिल आण, थ्रू जाके रिक्वेस्ट करके आण भी साडे बच्चों के उत्ते किसी किस्म की आंच ना आवे। जे जयशंकर जी उन्हां नाल बिजी है तो साडे मीनाक्षी लेखी नूं भेज देण। वैसे कहण तो मैं कुछ होर लगा सीगा, प्रधानमंत्री जी अपने किस्म के एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन है नहीं साहब, ते जे खन्ना साहब थोड़ी तो उठ बैठ होंदी है, माड़ा जा किते फूक मार दिओ भी जान लगे आन लगे हवाई जहाज ही साहब उत्थे उतार लेने क्योंकि कैनेडा दे नाल गलबात हो गई साडे बच्चों के वास्ते पंजाब वास्ते साहब असी यूक्रेन तो 20,000 बच्चे कट के लेके आए हैं। एवें नहीं लोग कहते भी दोनों का बैठ के इन्होंने आपस में सांझ कराओ, कोई खाला जी का हुण सुडान चो लैके आए उन्होंने भी चाहे वो वास्ते उन्होंने सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस के नाल गल करनी पई प्रधानमंत्री नूं, चाहे होर मुल्कां नाल गल करनी पई, पहला पुतिन होरां नाल गल कीती, उधर ज़ेलेंस्की नाल गल कीती। धोखा होया साहब, बदलाव का नाम लैके जेड़े ऑर्डिनेंस की गल करते हैं चंगिला जी, जेड़ी गल उत्थे भी जेड़ा करप्शन जेड़े अपने आप नूं कहंदे सी भी असी कट्टर ईमानदार हां, वो जेड़ा उत्थे शीश महल बनाया उन्होंने 46 करोड़ रुपये ला के केजरीवाल साहब आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे सरपरस्त सारा कुछ ही है। आम आदमी पार्टी जेड़े कहंदे सी 2 कमरों के फ्लैट च रवांगे 46 करोड़ का ठगी करनगे इस करके ऑर्डिनेंस लियाना पिया। दूजी गल साथियों मैनू एक सवाल पूछना चाहना, हुणे कुछ दिन पहला तुसी देखिया पंजाब के अंदर एक घटना वापरी जिहड़ी घट्टो घट राजनीतिक स्टेज ते तुहानूं देखण नूं नहीं मिली। जलंधर के अंदर सारी राजनीतिक पार्टियां इको मंच ते इकट्ठियां सीगियां। क्यों? कहंदे जी एक अखबार के मालक हमदर्द साहब ने जिहड़ा जंगे आजादी बनाया नाम भी आ गया, जंगे आजादी जिहड़ा बनाया उहदे च कपड़ा हो गया। मेरा एक सवाल है, जंगे आजादी दे उत्ते करीबन 300-350 करोड़ रुपया लगे, जिहदे विच 20 एकड़ जमीन का पैसा भी है, तो उत्थे जिहड़ी जमीन दे भाव है सारिआं नूं पता है, कोई मेरे ख्याल 25-30 रुपया का एकड़ होनी नहीं, ओनू छड्डो। मेरे कहण दा भाव है जे 300 करोड़ रुपया पंजाब दे पंजाबियां दे उन्हां शहीदां ने जिन्हां ने हिंदुस्तान नूं आजाद करने वास्ते अपनी जान वारती उन्हां ते लग्या तां लग्या। आ जिहड़ा 45 करोड़ रुपया किहड़े शहीद दे मकान ते लग्या, किहड़ा स्मारक बनाया, किहड़े शहीद दा मकान है? जे उन्हां नूं कोई शहादत दा दिओगे, दर्जा दोगे, इत्थे पंजाब 'च एक नवां नाम पहली बार सुनिया, शहीद तो सुने सीगे वड्डे वड्डे, जिंदा शहीद, फिर आ कट्टर ईमानदारां नूं जिंदा शहीद का भी दर्जा दे दिओ भी जिंदा शहीद है जिन्हां दे स्मारक बनाया 45 करोड़ रुपये का। वो पैसा थोड़ा मेरा है, पंजाब के लोगों का हैगा। उन्होंने बेनती है, मनप्रीत जी ने बेनती की, बड़ा तफसील च दसा, घोड़ियां दी दूजे जानवरां दी पहचान दसी। साथियों ना घोड़ियां नूं जाणन दी लोड़, ना होर जानवरां नूं जाणन दी लोड़, अपने लीडरां नूं जरूर जान लियो साहब, बहुत धोखा खा लिया। कहंदे ने लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है, आप भुगतने पैणगे जे 3.5 साल हो किसी नूं वहम ना रह जे। अस्कर साहब शेखावत साहब भी पहुंच गया। मेरी कोई बेनती है, लीडरां नूं पछाणो, चंगे बंदियां नूं लैके आओ जिहड़े पंजाब दे वास्ते। थोड़े सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। साडे बहुत ही सत्कारित नेता केंद्र के मंत्री
श्रीमान गजेंद्र शेखावत जी साडे पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां दे नाल माननीय शेखावत जी का स्वागत करिए। साडे सारियां दे बहुत प्रिय है। साडे कौमी प्रधान श्री जेपी नड्डा जी भी कुछ ही पलां साडे पहुंचने वाले हैं। सो मैं निवेदन करांगा सीनियर नेता श्री खन्ना जी नूं कि वो 2 मिनट लिए आके साडे नाल मुखातिब होणगे। साडे कौमी प्रधान जेपी नड्डा जी साडे पहुंच चुके हैं। एक बार खड़े होकर के सब अपनी थावां ते जोरदार तालियां दे नाल भारतीय जनता पार्टी के कौमी प्रधान श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का स्वागत करिए। जयकारियां दी गूंज दे नाल भारत माता की, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। एक बार तालियां नाल भारतीय जनता पार्टी के कौमी प्रधान श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का होशियारपुर की इस धरती से स्वागत है। भारत माता की। मेरा सब कार्यकर्तावां नूं निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर बैठांगे। सब कार्यकर्ता एक और अपने स्थान पर बैठेंगे। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। अज दी इस होशियारपुर सभा की इतिहासिक रैली जो देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सब तो लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार दे 9 साल पूरे होने के उपर होशियारपुर की इस लोक सभा रैली पधारन ते पार्टी के कौमी प्रधान साडे सारे दे बहुत नेता श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का बहुत बहुत स्वागत। जी आया नूं। साडे कौमी प्रधान जी लंबा समय पार्टी का नेतृत्व करने वाले अपने कौमी प्रधान जी का स्वागत करने लई मैं सूबे के प्रधान श्रीमान अश्विनी शर्मा जी, हुण मैं बेनती करांगा श्री अश्विनी शर्मा जी नूं कि वह तलवार भेंट करके कौमी प्रधान जी का पंजाब दी परंपरावां के अनुसार स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार जयकारा लाइए। भारतीय जनता पार्टी, नड्डा जी को जय श्री राम, नड्डा जी को सत श्री अकाल। सो साडे सूबे के प्रधान श्री अश्विनी शर्मा जी, केंद्र च मंत्री श्री सोम प्रकाश जी, श्री अविनाश राय खन्ना जी, उन्हों का अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हुए साडे नाल इस रैली च पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता, पार्टी के उप प्रधान श्री सोदान सिंह जी वो भी विशेष रूप नाल हाजिर होए ने। मैं निवेदन करांगा श्री जंगी लाल महाजन जी नूं, श्री मोहन लाल सेठी जी नूं और डॉक्टर दिलबाग राय जी नूं कि वो श्री सोदान सिंह जी नूं गुलदस्ता दे करके उन्हों का स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां दे नाल श्रीमान सोदान सिंह जी का सब कार्यकर्ता स्वागत करो, अभिनंदन करो। साडे केंद्रीय मंत्री श्रीमान गजेंद्र शेखावत जी भी विराजमान ने। सो मैं निवेदन करांगा बीबी महेंद्र कौर जो
ਭੈਣ ਮੀਨੂ ਸੇਠੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਨਿਪੁੰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਦਰਨੀय गजेंद्र सिंह शेखावत जी ਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ, ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਨੰਦਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਔਰ ਕੌਮੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਦਾਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਵੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਰਘੁਨਾਥ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਭੈਣ ਨਮੀਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਰਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਸੇਠੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਰੁਣੇਸ਼ ਸ਼ਾਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਅਸ਼ੋਕ ਪਾਠ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਰਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ। भारत माता की। एक बार दोनों हाथ खड़े करके जयकारा लावांगे, बोले सो निहाल। शाहपुर दे लोकप्रिय सांसद केंद्रीय मंत्री श्रीमान सोम प्रकाश जी नूं कि ਉਹ ਆਣ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰ। दुनिया की सब तो वड्डी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कौमी प्रधान जिन्होंने साढ़े सारिਆਂ ਦੇ सियासी जीवन ਵਿੱਚ बहुत ਵੱਡਾ रोल अदा किया, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ स्थापित करने बहुत ਵੱਡਾ रोल। JP नड्डा जी साढ़े सारिਆਂ ਦੇ जाने पहचाने, गजेंद्र सिंह शेखावत जी जल स्रोत मंत्री, भारतीय जनता पार्टी ਨੂੰ संवारन वाले सुधान सिंह जी, साढ़े सूबे के प्रधान ऊर्जावन प्रधान अश्विनी शर्मा जी, नैशनल सैकटरी ते साढ़े सह प्रभारी नरिंदर राणा जी, साढ़े रह चुके प्रधान अते इतों के MP रह चुके अविनाश साहब, जंगीलाल महाजन MLA बाला जी, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब सुनील जाखड़ साहब, मनोरंजन कालिया जी, मनप्रीत बादल जी, सज्जनों, भैनों, भरावों ते बच्चों, सब तो पहला मैं स्वागत करता इस पवित्र धरती ते JP नड्डा जी का, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल विचों हुशियार विच आउण दा खेचल की है। प्रधान जी डेयरी नहीं हो सकी क्योंकि बहुत झक्कड़ नाल सारा कुछ डेयरी हो गया सी, लेकिन कार्यकर्ताओं का तुहाडे नाल प्यार, बहुत मेहनत करके दोबारा टेंट लगाया गया, 2-3 घंटे पहले तैयार किया गया। तुहाडा इस धरती ते आने से बहुत बहुत स्वागत। 9 साल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल के पूरे होने से सारे देश में इस तरह रैलियां की जा रही ने, और मैं खुशकिस्मत हाँ कि JP नड्डा साहब कौमी प्रधान की हुशियारपुर अज आए ने, और पंजाब के जो खुशहाली के काम होए ने, देश जो भी काम होए ने, उन्होंने बारे विस्तार में तुहानूं चर्चा करनी है, प्रधान जी भी करनगे। मैं तो सिर्फ अपने हल्के बारे बहुत तुहाडे नाल जानकारी साझी करनी चाहांगा कि जदों तुसीं मेरे MP मैनूं बनाया, बहुत बड़े मार्जिन नाल मैनूं जिताया, मेरी जिम्मेवारी बनती सी कि मैं तुहाडा विकास करा, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ काम कर सका। सब तो वड्डी मंग तुहाडी ये सी कि इत्थे कोई वड्डा हस्पताल बने, क्योंकि बहुत लोगों को तकलीफ सी। इत्थे एक मैडिकल कॉलेज मंजूर किया गया, जिहदा टेंडर भी हो गया, कुछ दिनों हैल्थ मिनिस्टर साहब इहदा नींह पत्थर रखणगे। इहदे नाल ही हुशियारपुर तो फगवाड़ा का जिहड़ा रस्ता है, इहनूं चौमार्गी करन दा
ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ 1533 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕੇਰੀਆ ਤੋਂ ਤਲਵਾੜਾ 411 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਜੁੜ ਰਿਹਾ। ਕਮਾਨ ਟਾਂਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ 3300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡਾ 4 ਲੇਨ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫਗਵਾੜੇ ਕਪੂਰਥਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਮ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਿਹਾ। ਟਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 80-84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਸਰਵੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਟਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਔਰ 29 ਵੱਡੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਫਗਵਾੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵਧੀਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਵਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 221 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 165 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ 58 ਪਿੰਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 242 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਜਿਸ 'ਚ SC ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 40% ਤੋਂ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 235 ਪਿੰਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੀਤੀ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 2 ਅਰਬ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ 3 ਮਿਸ਼ਨ ਲਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਨ ਦੀ ਔਰ 2000 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਸਕੀਮ 'ਚ 2074 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਖਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5 ਤੀਰਥ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ ਮਹੂ ਵਿਖੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਇਹ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਵਾਂਗ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹੂ ਵਿਖੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਦੀਕਸ਼ਾ ਭੂਮੀ ਨਾਗਪੁਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਭੂਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਫੀ ਅਲੀਪੁਰ ਰੋਡ 'ਚ। ਇਹ 5 ਤੀਰਥ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਚਮਕਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਮੈਂ ਜੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ। बहुत धन्यवाद श्री सोम प्रकाश जी। हुण मैं बेनती करांगा सूबे के प्रधान श्रीमान अश्विनी शर्मा जी नूं कि वो आन ते अपने विचार तुहाडे सामने रखन। जोरदार तालियां दे नाल अपने पंजाब के प्रधान अश्विनी जी का स्वागत करिए। भारत माता की, हाथ ऊपर करके जरा,
हाथ ऊपर करके जरा ताड़ियां मार के नड्डा जी का स्वागत करो सारे जने। लास्ट वाले भी जरा पंजाबी स्टाइल च मारो जरा ताड़ी। इधरों नहीं भाई, इधर भी जरा जोर नाल ऊपर करो जरा। बोले सो निहाल। आज बड़ा भागा वाला दिन है कि पंजाब की इस पवित्र धरती ते गुरुआं की धरती, बलिदानियां की धरती, खिलाड़ियां की धरती, किसानां की धरती ते भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा जी जिन्हां दे नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी देश के कोने कोने के अंदर उदा विस्तार हो रहा है, पार्टी लांघा पुट रही है। नड्डा जी का व्यक्तित्व एक आकर्षक व्यक्तित्व है। नड्डा जी मधुरभाषी, अपने मिलनसार स्वभाव के नाल पार्टी चढ़ती कला च रहे, इहदे लई कार्यकर्ता दे नाल, जनता दे नाल, आम व्यक्ति दे नाल सीधा संपर्क च रहिंदे ने। मैं बड़ा छोटा जिहा कि उन्होंने व्यक्तित्व नाल जुड़िया होया मामला, परसों ही पठानकोट उतरे, किस प्रकार यह सानू भी सीखना चाहिए नेताओं को, कार्यकर्ता के दिल के अंदर घर किद्दां बनाया जाता है। पठानकोट के कुछ नौजवान जिहड़े कि एयरपोर्ट नहीं पुज पाए, स्वागत करने लई वो सड़क ते खड़े सी, वो 40-50 नौजवान सी। नड्डा जी की गड्डी आई, उन्होंने नड्डा दे झंडे दे के वो जिंदाबाद कर रहे सी। दुनिया की सब तो वड्डी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी अपनी गड्डी रोकते ने, कली गड्डी नहीं रोकते, गड्डी तो बाहर आंदे ने, उस छोटे जे कार्यकर्ता का हथ फड़ते ने, उदा नाम पूछते ने और उस कार्यकर्ता नूं कहंदे ने कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दे स्वागत करन चो आए। मैनूं ये दसो, इस प्रकार का अध्यक्ष जिहड़ा अपने छोटे तो लैके वड्डे कार्यकर्ता की संभाल किस प्रकार करनी है, यह साडे सब दे लई प्रेरणा का कारण है। अज मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने ते पूरे देश के अंदर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण नूं समर्पित इन्हां 9 सालों के अंदर जिथे देश बदले है, उथे पंजाब के लिए मोदी सरकार ने अनेक ऐसे काम किए ने जिन्हां दा जिक्र नड्डा जी करनगे। मैं उन्होंने और आप जी के विचकार लंबी देर नहीं रहना, तुसी 1 बजे दे इत्थे बैठे हो, लेकिन मैं नड्डा जी के नाते दे राही देश के प्रधानमंत्री जी तक पंजाबियों का धन्यवाद जरूर भेजना चाहना। आए पंजाब के कुछ मसले जिहड़े देश आजादी तो लैके हर पंजाबी के मन च उन्हां दियां अरदासां करदे सी, हर पंजाबी एक अरदास करदा सी, गुरु का धाम जाके खुले दर्शन दीदार दा दान बख्शो महाराज। श्री करतारपुर साहब का लांघा खोलन लई, वीर पुत्रां दे बलिदान दिवस की घोषणा करन दे लई, काली सूची समाप्त करन लई, 84 दे कतले आम दे दोषियां नूं जेल दे अंदर पहुंचाने तक मोदी सरकार द्वारा कीते कमां दे लई, और जिस प्रकार अफगानिस्तान दे अंदरों कल्ले सिख भरावां नूं ही नहीं, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं दी सवारी नूं हिंदुस्तान च सम्मान पूर्वक पहुंचाने दे लई मैं कोटि कोटि पंजाबियों वालों आप दा धन्नवाद करदा, देश के प्रधानमंत्री जी का धन्नवाद करदा। और एक गल का यकीन दिलाना, पंजाब नरेंद्र मोदी दे नाल, पंजाब तुहाडे नाल है, पंजाब बदल रहा है। जिस प्रकार देश नूं तुसीं बदलिया, अज पंजाबियों नूं भी यकीन है कि अगर पंजाब नूं कोई आर्थिक बदहाली तो बाहर कढ़ सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है। पंजाब नूं अगर कोई नशे तो मुक्त कर सकता है तो नरेंद्र भाई मोदी और जेपी नड्डा मुक्त कर सकते हैं।
पंजाब ਨੂੰ अगर विकास की राह ते कोई पा सकता है, पंजाब ਨੂੰ गुंडागर्दी के राज तो बाहर कोई लिया सकता है, किसान का असली हतेशी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। मैं कोई आज लंबा भाषण नहीं देना, एक बार फिर समुचे पंजाबियों वालों मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का आप सब के वालों सुस्वागत करता, जी आया आखदा, सत श्री अकाल बोलाना, नमस्ते कहता होया अपनी गल नूं समाप्त करदा। आप सब मैं ये कहांगा कि नड्डा जी के बोलन तक जिन्नी गर्मी तुसी सही है, ये बावजूद भी बारिश ने भी तुहाडे नाल लड़ाई की, गोडे गोडे गारा हो गया, तो यही है जेडे बाहर भी खड़े ने वो भी अंदर आ जान और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बोलन तक और पूरी तरह नाल पंजाबी अंदाज के अंदर उन्होंने स्वागत करने लई उन्होंने गलबात सुन के जाइए। और जड़ा ये अभियान है महासंपर्क अभियान, घर घर तक हर दरवाजे तक पुज के पंजाब लई देश लई कीते हुए कामां दी जानकारी देवांगे। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। भारत माता की हुण मैं बेनती करनी है जिन्होंने सुनने लई असीं हुशियारपुर दे पिंड पिंड चों चल के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी नूं हिंदुस्तान च दिशा देने वाले, भारतीय जनता पार्टी की अगवाई करने वाले कौमी प्रधान सत्कारयोग श्री जेपी नड्डा जी नूं कि वो आन ते अपने विचार साडे साझे करन। एक बार खड़े होकर जोरदार तालियां दे नाल जयकारे दी गूंज नाल अपने प्रधान साहब का स्वागत करिए। नड्डा जी को जय श्री राम, नड्डा जी को सत श्री अकाल। मेरे साथ सभी बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जुझारू अध्यक्ष सम्मानीय अश्विनी शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सौदान सिंह जी, भारत सरकार में मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी, भारत सरकार में मंत्री सम्मानीय सोम प्रकाश जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र रैना जी, हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हमारे वरिष्ठ साथी श्री सुनील जाखड़ जी, सुभाष बराला जी, हमारे सरदार मनप्रीत सिंह बादल जी, गुरमीत सिंह सोढी जी, मनोरंजन कालिया जी, अविनाश राय खन्ना जी, तीक्षण सूद जी, हमारे जंगीलाल महाजन जी, राजेंद्र मोहन सिंह चीना जी, सरदार जसप्रीत सिंह जी और हमारे सभी सम्मानित मंच पर आसीन सज्जन वृंद और होशियारपुर के क्षेत्र से आए हुए सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आज 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के कार्यक्रम में पंजाब की धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। और जिस गर्मजोशी से आपने मेरा स्वागत किया है, सबसे पहले तो आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए। मित्रों, मुझे बताया गया कि कल बहुत बारिश हुई, यहां काफी पानी था, आप लोगों ने तमाम व्यवस्थाओं को और तमाम बाधाओं को दूर करके फिर से ये व्यवस्था बनाई और आज 1 बजे से आप यहां पर आए हैं। आप सब कार्यकर्ता इतनी गर्मी में यहां बैठे हैं, मैं आपका अभिनंदन तो करता ही हूं, लेकिन साथ ही साथ इस बात के लिए भी आपको बता हूं कि एक सुशासित और एक डिसिप्लिन पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आप सब लोग यहां जमे हुए हैं इस गर्मी में,
इसके लिए भी आपको मैं विशेष धन्यवाद देता हूं। मित्रों, मैंने पूर्व वक्ताओं के वक्तव्य तो अभी नहीं सुने, लेकिन मैं जरूर महसूस करता हूं कि आप सब लोगों ने इस बात को तो माना होगा कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जो जमीनी स्तर पर पिछले 9 सालों में काम किया है, वह काम 70 साल में अन्य सरकारें नहीं कर पाई जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 साल के अंदर किया है। अभी सोम प्रकाश जी यहीं होशियारपुर की बातें गिना रहे थे। वो बता रहे थे कि यहां होशियारपुर में मेडिकल कॉलेज बनने वाला है। वो बता रहे थे कि फगवाड़ा के लिए सड़कों का काम चल रहा है। वो बता रहे थे कि तलवाड़ा की रेलवे लाइन का काम और तेजी से चल रहा है। यह सिर्फ होशियारपुर में नहीं चल रहा, यह सारे देश में चल रहा है। और भारतवर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर में एक क्रांति आ रही है, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं आपके सामने यह भी बताना चाहता हूं, आप 2014 से पहले का भारत देख लीजिए और 2014 के बाद का भारत देखिए। 2014 से पहले पॉलिसी पैरालिसिस वाला भारत था। नीतिगत निर्णय नहीं लेना, यही नीति थी। काम को लटकाना, अटकाना, भटकाना, यह एक तरीके की संस्कृति थी। काम को लटकाते हुए बहाने लगाना, यह राजनेताओं का चाल चरित्र हो गया था। देश का भ्रष्टाचार में उन देश में नाम शामिल था जो वन ऑफ द मोस्ट करप्ट स्टेट्स के रूप में जाने जाते थे, भ्रष्टाचार के नाम पर जाने जाते थे। भारत का नाम उसमें भी अंकित था। लेकिन 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सिर्फ विकास ही नहीं हुआ, देश आगे ही नहीं बढ़ा, देश के काम करने की संस्कृति भी बदल गई, कल्चर भी बदल गया। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज हमारी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता खड़ा होता है तो बड़े स्वाभिमान से बोलता है, हमने ये किया, हमारा ये हुआ, हमने ये काम करके दिया, ये काम हो करके रहा है। ये वंशवाद से निकलकर विकासवाद की कहानी आदरणीय मोदी जी ने राजनीतिक संस्कृति के बदलने का परिणाम है। यह वंशवाद से निकलकर, यह वोट बैंक पॉलिटिक्स से निकलकर डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स, रिपोर्ट कार्ड की पॉलिटिक्स, जो कहा है वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे, जो नहीं कहा है वो भी करके देंगे, ये नई संस्कृति को पैदा किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पैदा किया। और यही नतीजा है कि आज 9 साल के अंदर सशक्त भारत, समृद्ध भारत, प्रगतिशील भारत आज दुनिया के सामने खड़ा है। यह परिवर्तन आ गया। और जब हम कहते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसे ऐसे फैसले लिए, ऐसे कठोर फैसले लिए, और वो सारे फैसले भारत की 140 करोड़ की जनता को ध्यान में रखकर के किया। और इसके साथ साथ लोगों का सशक्तिकरण, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, किसान, युवा, हमारी माताएं, बहनें, इनकी अगर किसी ने चिंता की तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम गांव की बात करें, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 3 लाख से ज्यादा किलोमीटर की सड़क बन गई। अगर हम गांव की बात करें, 5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर गांवों में खुल गए। अगर हम गांव की बात करें
तो ऑप्टिकल फाइबर लाखों के हिसाब से गांव में पहुंच गया, लाखों किलोमीटर के हिसाब से। एक सशक्त भारत। कभी हमारा युवा सोच सकता था कि गांव में बैठ करके कॉमन सर्विस सेंटर से भारत की और प्रदेश की सारी सुविधाओं का उपयोग कर सकेगा? कभी हमारे युवा ने सोचा था कि गांव में बैठ करके वो इंटरनेट से अपना काम चला पाएगा? कभी उसने सोचा था कि गांव में भी वाईफाई का उपयोग कर सकेगा? आज गांव प्रगतिशील गांव बनने की तरफ अग्रसर है। अगर हम गरीब की बात करें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ की जनता, और आपके यहां भी लाखों में 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल, 1 किलो दाल देने का काम किया है। कोरोना के दौरान कोई भूखा ना सो जाए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी चिंता की, और इसी चिंता के साथ साथ उन्होंने कोशिश की कि कोई भी गरीब के भोजन की कमी न रहे, इसकी उन्होंने चिंता की। और जब इसकी उन्होंने चिंता की तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का फर्क क्या पड़ा? फर्क यह पड़ा कि जो गरीबी भारत में 22% थी, 9 साल में घट करके 10% से कम हो गई। जो गरीबी, अति गरीबी भारत में आज 1% से भी कम हो गई। गांव की चिंता की, गरीब की चिंता की, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। हमारे बहुत से लोग यहां बैठे हैं, सभी एमएलए रहे हैं, सभी एमपी रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। आज से 7-8 साल पहले हम सभी एमएलए चिट्ठी लिखा करते थे अपने मुख्यमंत्री को, चिट्ठी लिखा करते थे प्रधानमंत्री को कि ये फलाना व्यक्ति है, इसकी हार्ट की सर्जरी होनी है, इसको ऑपरेशन होना है, इसकी किडनी का ऑपरेशन होना है, इसको 5 लाख चाहिए, इसको 2 लाख चाहिए, इसको 1.5 लाख चाहिए। 20-20 एप्लीकेशनें भेजते थे, 4-5 मंजूर होकर के आती थी। लेकिन गरीब की चिंता प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। आयुष्मान भारत, इस आयुष्मान भारत में 11 करोड़ 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए हर साल, 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए वो आयुष्मान भारत में व्यवस्था की गई। और ये गरीब कौन है? जाति से नहीं, प्रोफेशन से। रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, गांव का बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, लिफ्टमैन, रैग पिकर जो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करता है, ऐसे गरीब लोगों को 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर दिया। तो आदरणीय मोदी जी ने किया, यह हमको ध्यान में रखना है। जब हम वंचित की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप, यह देने का काम किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। जब हम वंचित की बात करते हैं, आज दिन तक ओबीसी कमीशन, अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग का जो कमीशन था, उसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जब हम गरीब की बात करते हैं, मैं एमएलए बना था 1993 में, 1993। उस समय मेरा बीडीओ आके मेरे को बोलता था कि नड्डा साहब, आपको एक पंचायत में एक इंदिरा आवास योजना का घर मिला है, बताइए किसको देना है। मैं बोलता था बीडीओ साहब, मेरे को क्यों डालते हो, मैं कैसे तय कर पाऊंगा, आप ही तय कर लो। एक अनार 100 बीमार कैसे बनेगा। आज मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ घर बने, और घर में